क्लास 10 के प्रश्नावली 13.2 के सवाल नंबर 1, जिसमें दिया हुआ है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई भी दिया हुआ है उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या जो है दोनों बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने लिख लिया अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। जैसा कि हमको पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू। इसमें से हम एक काम करेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा h और इसमें बचेगा 2r। तो जैसा कि हमको पता है कि मान दिया हुआ है 1/3 और पाई का मान तो रखना नहीं है, ऐसे ही रहेगा, और r का मान है 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई गुने 2 और 1, 1/3 पाई गुने 3, 3 कैंसिल हो गया, यानी आंसर बचा पाई cm क्यू। ये हुआ सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है बच्चों कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लेना है कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो जैसा कि दिया है बच्चों प्रश्न नंबर 2 में, उसके अनुसार हम सबसे पहले उस विद्यार्थी द्वारा बनाए गए जो मॉडल है उसका एक काल्पनिक आकृति बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं, ये मान लिया जाए कि हमने ऐसे बना लिया, ये एक मॉडल बनाया है इस तरह से। इसके दोनों भाग जो है ये शंकु जैसे हैं, कुछ ऐसे। कुछ इस प्रकार के हैं। इस आकृति को आप ऐसे ही बना सकते हो, इस प्रकार से हम ऐसे बना सकते हैं, जिसमें इसकी लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार जो भाग है इसको और इसको मिला करके, यानी कि टोटल भाग मिला करके हमारा हो रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें से मान लिया जाए कि हमारी आकृति के अनुसार इसमें से ये ऊपर वाला जो भाग है ये शंकु है, इसमें से भी ये नीचे वाला जो भाग है ये भी क्या है, शंकु है। तो हमको पता है कि शंकु का ऊंचाई इसमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई जब 2 सेंटीमीटर है तो इधर वाला 2 सेंटीमीटर और इधर वाला भी 2 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ बेलन की ऊंचाई h बराबर शंकु h बराबर कुल ऊंचाई माइनस शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जैसा कि दिया हुआ है आकृति के अनुसार। शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ शंकु है तो 2 गुणे h, यानी कि 2 गुणे 2 बराबर 4। तो बेलन की ऊंचाई
बराबर 12 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हम एक काम करते हैं, शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या दिया है, शंकु की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। चूंकि ये त्रिज्या नहीं व्यास है, व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बट्टे 2, ये फॉर्मूला होता है इस आधार पर 3/2 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे जो डिजाइन बनाया हुआ है उसका मॉडल का आयतन बराबर 2 गुने शंकु का आयतन, चूंकि शंकु 2 गो है ऊपर और नीचे इसलिए 2 से गुना किया गया है, प्लस बेलन का आयतन, तो इसमें बच्चों हम रखेंगे 2 गुने शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि कॉमन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी हम हल कर सकते हैं। तो यदि डायरेक्ट हल करते हैं तो लिखेंगे 2 गुने 1/3, पाई का मान 22/7 ले लेंगे, आर का मान 3/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे इसमें ऐसे, और एच का मान दिया हुआ है कितना, ही शंकु है तो एच का मान 2 हो जाएगा, और प्लस फिर इसमें 22/7 गुने आर का मान 3/2, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे 3/2 2 बार, और एच का मान 8 है क्योंकि बेलन का ऊंचाई हमने निकाला यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर आया है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इसमें बचा कितना, तो ये बच गया 22×3 = 66/7, और प्लस इसमें कटने वाला है 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, ये कट गया हमारा। अब जाकर के 22/7 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 22×3 = 66 × 6, 22×3 = 66 × 6 बट्टा में 7 ही होगा, तो ये हो जाएगा 66/7, और प्लस 6×6 = 36, 6×6 = 36 और 3 = 39, यानी कि 396/7। जैसा कि पता है जब दोनों बराबर हो एलसीएम 7 ही होगा, 66 + 396 बराबर हो जाएगा 6 6 12 के 2, 9 6 15 1 16, 3 1 4 बट्टा में 2। अब इसमें 2 से कटा सकते हैं तो हो जाएगा आपका कितना, टोटल दोनों 7 है, 7 से कटा देंगे 7 × 6 = 42 और 7 × 6 = 42, यानी कि 66 cm3 इसका आंसर आ गया अभी।